ॐ सदा व इन्द्रश्चर्कृषदा ॐ सदा व इन्द्रश्चर्कृषदा उपो नो सपर्यन् उपो नो सपर्यन् न देवो वृतः शूर इन्द्रः न देवो वृतः शूर इन्द्रः न देवो वृतः शूर इन्द्रः सदा व इन्द्रश्चर्कृषदा ॐ चर्क्री चर्कृषदा उपो नो सपर्यन् न देवो वृतः शूर इन्द्रः न देवो वृतः शूर इन्द्रः हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम पढ़ेंगे कि हम ईश्वर को कैसे करके जानें और कैसे करके मानें और कैसे करके पाएं। ठीक है, कैसे जाने माने और पाएं। इसके कितने उपाय हैं? ईश्वर को कैसे जाने माने पाएं, ये भी कर सकते हैं। कैसे जाने माने और पाएं, तो देखो, पहले जानेंगे तो मानेंगे और मानेंगे तो पाएंगे। ठीक है, जब जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। आप किसी को मामा जी क्यों मानते हैं? जानते हैं, पहले मान का कि बेटा ये तेरे मामा जी हैं। ठीक है, तब हाँ मामा जी करते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं कि आपको माँ ने बता दिया ये तेरे नाना जी हैं, तो पहले जानते हैं और फिर मानते हैं। ऐसे वेद ने कह दिया ओम खम ब्रह्म, ईश्वर आकाशमान सर्वत्र व्याप्त है, परम दयालु है, सच्चित आनंद स्वरूप है। पहले आपने जाना फिर माना। ठीक है, तो पहले जानते हैं फिर मानते हैं और फिर पाते भी हैं। उसके लिए प्रयत्न करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो पहले जानो, जानने के लिए स्वाध्याय करो, सत्संग करो। फिर जो जान लिया शाब्दिक रूप से, ये भी शब्द जान हुआ है। शास्त्र पढ़ने से ईश्वर को शाब्दिक रूप से जानते हैं। और जैसे जैसे उसको बार बार पढ़ेंगे, रोज स्वाध्याय करेंगे, और जो पढ़ते हैं सत्संग में सुनते हैं उसको चिंतन करेंगे, उसको अंदर में उतारेंगे, तो विश्वास बढ़ेगा। जैसे ईश्वर ने शरीर दिया है, तो शरीर अद्भुत है। ये अद्भुत शरीर को देख करके भी आप ईश्वर को जान सकते हैं और मान सकते हैं। और फिर योगाभ्यास के माध्यम से ध्यान समाधि लगा करके उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मंत्र क्या कहता है देखो इसमें, कि कैसे उसको जानते हैं, कैसे करके मानते हैं, कैसे करके पाते हैं। इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो मंत्र हमने पढ़ दिया था। अब दो क्या कहा इसमें, सदा व इंद्र चर्कृषदा। बहुत बड़ी बात कहा इसमें कि वो जो परम पिता परमात्मा है, सदा माने सदैव,
इंद्र माने वह परमेश्वर, वह माने तुमको, सदा वह इंद्र माने वह परमात्मा तुम्हें सदैव क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आचर कृषत, ठीक है, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सदा आचर कृषत, सदैव आकर्षित कर रहा है, हमेशा अपनी ओर बुला रहा है हमको। और सह नु उपउ, वह निसंदेह हमारे निकट ही है। उपउ माने एकदम समीप में, निकट है। नु माने निसंदेह, तो वह परमात्मा हमारे एकदम निकट है। और कैसे है, तो कहा सपर्यन, सहायता करते हुए है, हर समय सहायता करते हुए। वैसे सपर्यन का अर्थ है सेवा करना भी होता है, सेवा करते हुए विद्यमान है, यहाँ पर सेवा करते हुए लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। तो हमारी सेवा क्या करता है परमात्मा, सहायता करता है, ठीक है। ये हृदय को धड़का रहा है, ये जो सेवा है, रुधिर चला रहा है, ये सेवा है परमात्मा की, माने सहायता है। तो वह परमात्मा कैसा है, कहा सूरह इंद्र देव वृतः न, वो ढका हुआ भी नहीं है। देखो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ज्ञानवान व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके लिए परमात्मा कहीं छुपा हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं है, उसको साक्षात जानते हैं, फिर मानते भी हैं और पाते भी हैं। कौन लोग जानते, मानते, पाते हैं, योगी लोग दिव्य दृष्टि से देखते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि देखिए यहां पर मंत्र में कहा है रित धामासी, ये पढ़ लिए कि परमात्मा कैसे हैं। हे परमात्मा आप रित धामासी, अर्थात सत्य धाम वाले हैं, ठीक है, और सर्वत्र धाम वाले हैं। मन आपका धाम सर्वत्र है और आपका धाम सत्य है। धाम माने निवास स्थान, तो परमात्मा का निवास स्थान सर्वत्र है और सत्य रूप में सर्वत्र विद्यमान है, सत्तात्मक रूप में सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए आगे आता है ओम सदोसी, कि परमात्मा आप सत्तावान हैं। देखो आप कैसे हैं, सत्तावान है, सदोसी, और सबके ठहरने के स्थान हैं। ऐसे परमात्मा को जानते हैं। हम जो ठहरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हैं, परमात्मा के अंदर बैठे हैं। ऐसे विद्वान लोग परमात्मा को जानते हैं, ठीक है। और फिर कहा समुद्रोसी, देखो हे ईश्वर आप समुद्र स्वरूप हैं। तो समुद्र माने सबके गमनागमन करने के आधार हैं, सबको गमनागमन कराने वाले हैं। आपके अंदर ही सब गमन आगमन कर रहे हैं, ऐसा आपका स्वरूप है। तो आप समुद्र स्वरूप हैं, सब जीवों के गमनागमन कराने वाले हैं, सबके अंदर गति का संचार करने वाले हैं, सबको आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं इनमें भी गति हो रही है ना, ऊपर उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऊंचा उठ रहे हैं। ये कौन बड़ा कर रहा है इनको तो कोई माँ तो है नहीं कि खिलाए पिलाए पाल पोस कर बड़ा करे, बड़े हो जाए। इनको तो परमात्मा बड़ा करता है, सूर्य के माध्यम से, चंद्र के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, खाद के माध्यम से ये बढ़ते हैं। परमात्मा आधार बनता है, व्यवस्थापक बनता है। तो ये सब व्यवस्थाओं को देख करके उस व्यवस्थापक का जान करें। कोई भी व्यवस्था बिना किसी व्यवस्थापक के होती है। देखो हमारे देश में कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं हर समय, अभी भी इसी टाइम इसी समय में कितनी रेलगाड़ियां पटरी पर दौड़ती होंगी, है ना। और कितनी तो प्लेटफार्म पर खड़ी होंगी, है ना। और कितनी जो यार्ड में धुलाई सफाई के लिए भी खड़ी होंगी, ठीक है। और अनेक रूटों में, सभी प्रदेशों में, सभी प्रांतों में
रेलगाड़ियां अभी भी इसी समय दौड़ती होंगी और टकरा नहीं रही। देखो, एक क्षण में लगातार गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, सर्वत्र फैली हुई हैं। जो प्लेटफार्म होता है वहां पर भी एक ही समय में कई गाड़ियां आ रही हैं और गाड़ियां जा रही हैं। कोई 5 नंबर में, कोई 6 नंबर में, कोई 10 नंबर में दिखाता है, इस नंबर में इस प्लेटफार्म नंबर में ये गाड़ी आ रही है, इसमें ये गाड़ी आ रही है, यहाँ से ये छूट रही है, यहाँ से ये छूट रही है ना। कई सारी गाड़ियां लगी होती हैं और टकराती नहीं है। ये व्यवस्था कैसे बनी? क्योंकि किसी व्यवस्थापक ने बनाया है, सबका टाइम टेबल बनाया है। पहले रेलवे समय सारणी पुस्तिका आती थी, आजकल भी आती है रेलवे टाइम टेबल। उसमें सब कुछ दिया होता है, कौन गाड़ी कहाँ से मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, कहाँ छूटेगी, कहाँ जाएगी आएगी, सब। तो ये रेलवे का टाइम टेबल देख के हम जानते हैं कि किसी बुद्धिमान ने इसको टाइम टेबल को बनाया है। ऐसे इतने सूर्य चंद्र घूम रहे हैं, ये सूर्य एक हम देख रहे हैं ना, ऐसे कई सारे सूर्य हैं। ठीक है, 100 अरब सूर्य तो देखा जा चुका है और भी ज्यादा, 100 अरब सूर्य, सबके अपने सौर मंडल। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड और व्यवस्था से सब ब्रह्मांड चल रहा है। ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्र सब अपनी अपनी कक्षा में धुरी में घूम रहे हैं, कोई टकरा नहीं रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थापक ने अपनी व्यवस्था में इसको चला रखा है, इन सबको घुमा रखा है। तो ये सृष्टि को देख करके भी सृष्टिकर्ता का ज्ञान होता है। एक तो शास्त्रों को पढ़ के जानते हैं परमात्मा के संबंध में, दूसरा संसार को देख करके भी जानते हैं, और तीसरा समाधि लगा करके प्रत्यक्ष जानते हैं। तो समाधि के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, शास्त्र पढ़ करके शाब्दिक ज्ञान होता है, और संसार देख करके, शरीर को देख करके भी अनुमान ज्ञान होता है। जैसे कि देखो, हम जो अन्न खाते हैं, हम समझते हैं अन्न खाए मल बन के निकल गया, ऐसा नहीं है। हम जो खाते हैं अन्न, उसके 3 भाग बनते हैं। ये चर्चा आती है वेदांत दर्शन में भी और छांदोग्य उपनिषद में भी। तो वहाँ पर कहा जो स्थूल अन्न खाते हैं, हाँ, जो अन्न खाते हैं उसके 3 भाग। स्थूल भाग क्या बनता है? मल बनता है। फिर उसका जो मध्यम भाग है वो मांस बनता है, और उसका सूक्ष्म भाग जो है वो मन बनता है। देखो, ये चर्चा आती है वेदांत में और छांदोग्य में। तो ये देखो, ये देख कर ही परमात्मा का ज्ञान होता है कि कौन बनाता है। एक ही अन्न से मन भी बन रहा है, मांस बन रहा है और मल बन रहा है। ऐसे ही जो जल पीते हैं, पानी पीते हैं, इसके भी 3 भाग। स्थूल भाग तो उसका मूत्र बनता है, और मध्यम भाग रक्त बनता है, और सूक्ष्म भाग क्या बनता है? प्राण बनता है। ये लिखने की बात है, भूल जाना होता नहीं तो। ठीक है, आए? हाँ, मूत्र, रक्त, प्राण जल से बनते हैं। और जो घी आदि तेजस पदार्थ खाते हैं, घी है, मक्खन है, चिकने पदार्थ खाते हैं, इसके भी 3 पदार्थ बनते हैं इनके खाने से भी। अस्थि, घी खाते हैं तो इसका स्थूल भाग क्या बनता है? अस्थि माने हड्डी का निर्माण होता है, इससे हड्डी मजबूत होगी। मज्जा, मध्यम भाग मज्जा, मज्जा माने जो हड्डी के अंदर तरल पदार्थ होता है उसको मज्जा बोलते हैं। और फिर उसका जो सूक्ष्म भाग है वो वाणी बनती है, ये घी से बनता है। अस्थि, मज्जा और वाणी। जल से क्या बनता है? मूत्र, रक्त और प्राण। और जो अन्न है जो खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, इससे क्या बनता है? मल और मांस और मन। तो ये शब्दों से ज्ञान हुआ। इसको जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि ऐसा व्यवस्थापक कौन है कि एक चीज खाने से 3 पदार्थ बन रहे हैं, ये जो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो परमात्मा को जानेंगे और मानेंगे। मानने के लिए विवश होना पड़ेगा कि व्यवस्था अपने आप नहीं बन सकती है ऐसी। ठीक है ना जी? तो ऐसे शास्त्रों को पढ़ करके, संसार को देख करके और समाधि लगा करके
परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेते हैं, मानते भी हैं, फिर उससे बातचीत करते हैं और पाते भी हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। हाँ जी, बातचीत कैसे करते हैं? जैसे आप ध्यान करने बैठे हैं, हे परमात्मा मुझको ज्ञान दीजिए, मुझको बल दीजिए, आनंद दीजिए, ठीक है, ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब अंदर से प्रेरणा आई, अभी तेरे में ये कमी है, तेरा यम नियम पालन ठीक नहीं हो रहा है, इसको ठीक कर, फिर मैं आपको जान दूंगा। परमात्मा ऐसे कहता है, ठीक है, कि हे परमात्मा मैं आपके द्वार में आ गया हूं, एक अलंकारिक कथन बता रहा हूं, अब तो दरवाजा खोल दीजिए, आपका दर्शन करना चाहता हूं। वो बोलते नहीं, अभी दरवाजा नहीं खोलूंगा। क्यों नहीं खोलूंगा? तेरे मन में मैला है, अभी मन को शुद्ध नहीं किया तूने, ठीक है, तेरे में अभी कमियां हैं, दोष हैं, ये काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, विषय भोग की भावना तेरे अंदर भरी हुई, अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, चल अपने को शुद्ध कर पहले। तो जब तक आपके अंदर में सांसारिक कामनाएं बनी हुई हैं, तब तक आप उसको प्रत्यक्ष न जान सकते हैं, न मान सकते हैं, न पा सकते हैं। हृदय स्थित कामा, जो हृदय में स्थित कामनाएं हैं, लौकिक कामनाएं, इन सब को हटाना पड़ेगा। तो जब लौकिक कामनाएं मन से हट जाएंगी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, दूसरा और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, और कहीं सुख मुझे नहीं चाहिए, परमात्मा का ही सुख चाहिए। अगर एक भी पदार्थ में सुख लेने की कामना बनी हुई है तो मतलब राग है उसमें, राग है माने क्लेश है, ठीक है जी। तो जब तक ये सांसारिक सुख भोगने की कामना बनी हुई है तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वैराग्य लेना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ता है। बिना वैराग्य के परमात्मा का अनुभव या दर्शन या उसकी प्राप्ति संभव ही नहीं है। समाधि नहीं मिलेगी, समझ नहीं मिलेगी तो उसकी अनुभूति नहीं होगी, उसका संस्कार नहीं होगा। तो इसके लिए पहले शास्त्र पढ़ो तो उसके स्वरूप को जानेंगे, कैसे ध्यान करेंगे वो भी जानेंगे, ठीक है। जैसे हम पढ़े थे वेदांत में अपि संसाधन है कि एकदम सम्यक उसे ध्यान करने से, योगाभ्यास की रीति से ध्यान करने से और व्यवहार काल में यम नियम का पालन करने से उसकी प्राप्ति होती है। तो इसे ध्यान करना पड़ेगा सुबह शाम रोज, और व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना पड़ेगा। तो तब जाकर परमात्मा को जान सकते हैं और यथावत जैसा है ऐसा मान भी सकते हैं और उसको पा भी सकते हैं। तो वो परम पिता परमात्मा अद्भुत है। संसार को देख करके हम संसारपति को जान सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे कि ये चंडीगढ़ में सुनने में आता है कोई रोज गार्डन है, हमारे गुरु जी बोलते थे 200 प्रकार के गुलाब फूल खिलते हैं। 200 बताओ, चलो 8-10 प्रकार तो समझ में भी आए, 200 प्रकार के गुलाब फूल, अद्भुत है कि नहीं है? अब ये देखो, ये अद्भुत संसार को देख करके उस संसार पति का ज्ञान कैसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे परमात्मा का ज्ञान होता है। ये संसार को देख करके संसार पति को जान सकते हैं। तो ये फूलों की विभिन्नताओं को देख करके परमात्मा का ज्ञान होता है। ऐसी पशु पक्षियों की विचित्रताओं को देख करके परमात्मा का ज्ञान होता है कि नहीं। ये फल फूल की विभिन्नताओं को देखो और पशु पक्षियों की विचित्रताओं को देखो और परमात्मा ज्ञान करो। कैसे कैसे पशु पक्षी देखो, अद्भुत अद्भुत, शरीर देखो कैसा, रंग देखो कैसा। ये डिस्कवरी चैनल में आता है और कोई कोई वीडियो भी आ जाता है आजकल व्हाट्सएप में। कितनी प्रकार की पक्षियां हैं, चिड़ियाएं है ना, तोता अलग प्रकार का, मोर भी कितने प्रकार का, सफेद मोर भी आता है, ठीक है जी। तो ये विचित्र जीव जंतु हैं। हाँ जी, हाँ जेलफिश, ये हो रहा है जेलफिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस,
समुद्री जीव भी कितनी है, दरियाई घोड़ा ऐसा मछली है, घोड़ा मछली बोलते हैं उसको, पूरा इसका मुखाकृति घोड़े समान और मछली है। ये मछली घर आजकल होते हैं शहरों में, मछली घर, ठीक है, फिश हाउस, फिश होम, अलग अलग नाम होता है। तो मछली घर में जाओ, कितनी प्रकार की मछलियां हैं भाई, देखो, सांप समान मछली, सांप समान, ठीक है। अब ये देख करके चलता है पता कि भाई परमात्मा के बिना ये अपने आप नहीं बन सकते, और ये सब कर्मों का फल है। हाँ, ये भी समझो, अपने आप सब नहीं बने हैं, तो परमात्मा को इस प्रकार जान सकते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत दूं कि एक नास्तिक व्यक्ति भी कैसे परमात्मा को मानने को विवश होता है, जानता भी है और मानता भी, शब्द रूप में। कैसे करके देखो, एक नास्तिक व्यक्ति था, ठीक है, पढ़ा लिखा इंजीनियर, और उसका बेटा धार्मिक था, पत्नी धार्मिक थी। तो पत्नी तो सत्संग जाती, संतों के पास जाती और स्वाध्याय करती, हवन करती, है ना, साधना करती, उसका संस्कार बच्चे पर पड़ा, बच्चा भी साधना करता, स्वाध्याय करता, और बड़ा होने लगा, तो हो गया 10-12 साल का, वो भी हवन करता, गायत्री जप करता माँ के साथ में। और पिता नास्तिक थे, तुम लोग करते रहो, मुझे नहीं मानना परमात्मा को, मुझे आवश्यक नहीं है मानना, आवश्यकता नहीं उसकी। तो एक बार माँ बेटे योजना बनाते हैं कि कैसे करके समझाएं इनको, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति इंजीनियर हैं और समझते नहीं। तो माँ ने कहा कि देख बेटा, ऐसा करते हैं, एक योजना बनाते हैं, ठीक है, ऐसा कर, तो यहाँ पर एक चित्र बना, जो तेरे स्कूल में बनता है ना, तो एक कागज में चित्र लेकर के यहाँ पर लगा दे, दीवार में, बढ़िया आर्ट कर, बढ़िया चित्र बना, उसमें पहाड़ भी हो, नदियाँ भी हो, और मोर भी हो नीचे, और भी पशु आदि हो, हिरण भी हो, सुंदर सुंदर फूल हो, झाड़ी हो, ऐसा सुंदर दृश्य एक बना। तो ठीक है, प्रयास किया, 2 दिन में 3 दिन में एक चित्र बनाकर तैयार हुआ। अब उसको वहाँ पर लगा दिया दीवार में, ड्राइंग रूम में। जब पिताजी बाहर गए थे, तो जब पिताजी आए तो उन्होंने कहा, अरे इतना अच्छा सुंदर चित्र किसने बनाया, ठीक है। तो वहाँ पर वो ब्रश था, रंग भी था, सब कुछ था। तो माँ ने कहा, ये रखा हुआ तो है, ब्रश है, पेंट है, देखते नहीं, हाँ रखा हुआ तो क्या हुआ, अपने आप बन गया होगा। माँ क्या कहती है, अपने आप बन गया होगा। अरे अपने आप कैसे बनेगा, मजाक करती है, मुझे उल्लू बनाती है, इतने सुंदर चित्र है, ऐसे अपने आप बन जाएगा। आप तो कहते हैं ये संसार अपने आप बन जाता है, ये संसार इतना सुंदर संसार है, अपने आप बन गया। आप ही तो कहते हैं ना, जब इतना सुंदर संसार, ये साक्षात पशु पक्षी अपने आप बन गए हैं, तो ये जो इसमें जो पशु पक्षी है चित्र में, ये पर्वत है, नाला, नदी, पहाड़, ये अपने आप क्यों नहीं बन सकते। तो समझ में गया, नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई चित्रकार ने बनाया है, तभी बन सकता है, नहीं तो ये अपने आप बनेगा नहीं। तो पत्नी का ठीक बात है, ये आपके बेटे ने बनाया है, ठीक है, अरे इतना अच्छा बनाया बेटा ने, खुश हो गया। तो हाँ, ये अपने आप इतना सुंदर चित्र नहीं बन सकता। तो जो इतना सुंदर चित्र अपने आप नहीं बन सकता, इतना सुंदर संसार अपने आप कैसे बन सकता है। तो फिर पिताजी मानने को बाध्य हुए, हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं। और फिर वो भी ध्यान उपासना फिर मन लगाया, नास्तिक से आस्तिक बन गया। फिर रोज सुबह शाम संध्या करता, उपासना करता, हवन भी करता, स्वाध्याय करता, सत्संग करता, अब इस आध्यात्मिक मार्ग में आ गया। तो इस प्रकार संसार को देख करके भी हम संसारपति का ज्ञान कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, मान सकते हैं, और फिर योगाभ्यास करते हुए समाधि लगा करके उसको पा भी सकते हैं, ठीक है। तो मंत्र यही कहता है कि वो ढका हुआ नहीं है,
ऐसी दिव्य दृष्टि चाहिए, ऐसा चिंतन चाहिए। तो जो मंत्र कहता है वृतः न, वो थोड़ा भी ढका हुआ नहीं है। तो ऐसे चिंतन मनन करने वाले के लिए वो ढका हुआ नहीं है। और सहनु उपऊ, हमेशा हमारे पास ही है। और पास है तो कैसा कर रहा है? सपर्यन, सेवा करते हुए, हमारी सहायता करते हुए पास में। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो देखता है कि हमेशा परमात्मा हमारे हृदय को धड़का रहा है, श्वास को चला रहा है। कई बार देखना कोई कट पड़ जाता है, खून निकलता है, फिर वो खून अपने आप बंद जाता है, थक्का जम जाता है, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये कैसे हो गया? ये परमात्मा की कृपा है, व्यवस्था है। तो ऐसे परमात्मा हर समय सहायता करते हुए हमारे साथ में, देखने वाले उसको देख लेते हैं, जानने वाले जान लेते हैं, पाने वाले पा लेते हैं। और जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो जान नहीं सकता। तो उसके लिए कहा है पास रहता हूं तेरे सदा में अरे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। परमात्मा कहता है पास रहता हूं तेरे सदा में अरे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। और मूढ़ मृगमुल तुल्य चारों दिशाओं में तू खुजता मुझको रहे तो मैं क्या करूं। अब एक होता है कस्तूरी मृग, उसके नाभि में क्या होता है? कस्तूरी। और वो सुगंध से पागल होती है। वो कस्तूरी कहाँ है, कहाँ है, खूब वन में खुजती रहती है। वो तो उसके अंदर है भाई, नाभि में है। ऐसे परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर भी सभी जगह कण कण में व्याप्त है, हर पदार्थ के अंदर है। हमारे अंदर भी है और हर पदार्थ के अंदर है। तो उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य चिंतन चाहिए। तो सभी जगह वो अनुभव में आ सकता है, उसको जान सकते हैं, फिर मान सकते हैं और फिर पा सकते हैं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।